मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स की हमने कंबाइंड इक्वेशन लिख ली थी, उसके बाद हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लिया था। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्वेश्चन लिखते हैं ना, लिखो क्वेश्चन। लाइन 3x plus y is equal to 6 intersects the parabola y square is equal to 4x at a and b. Find coordinates of point of intersection of tangents drawn at a and b. Tangents drawn at a and b. हाँ जी, डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार का पैराबोला, ठीक है ना, एक लाइन 3x plus y is equal to 6, ठीक है सर। तो ये कैसा हो जाएगा, इस प्रकार की लाइन आ जाएगी, ठीक है ना, जहां पर ये पैराबोला कट कर रहा है वो पॉइंट क्या है, ए और बी है, ठीक है सर। अब क्या है कि ए और बी पर टेंजेंट ड्रॉ किए गए, ठीक है ना, तो ए पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ये आपका ए पर टेंजेंट, बी पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये बी पर टेंजेंट, ठीक है सर। और पूछा गया है कि बताओ भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। सवाल समझ में आ गया ना, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो क्या करें अपन, क्या h, k मान लेते हैं, ठीक है ना, लिखो लेट द पॉइंट बी h, k। अब h, k के रिस्पेक्ट में ये लाइन ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, लाइन ए बी जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है, t इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, t0 लिख लेंगे अपन। तो t0 लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, तो y1 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस h आ जाएगा। और ये वाली फोटो और ये वाली फोटो क्या है, सेम है, ठीक है, ये वाली फोटो सेम है। तो दोनों लाइंस को कंपेयर कर लिया, ठीक है ना। तो यहां पर है ना y का कोएफिशिएंट कितना है, 1 अपॉन k, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना, इज इक्वल टू वहां पर क्या, -3 डिवाइडेड बाय 2 और h, और इज इक्वल टू ना वहां पर कांस्टेंट जो है वो कितना है, 6, इज इक्वल टू राइट साइड में कांस्टेंट है 6, यहां पर राइट साइड में कांस्टेंट है 2h, ठीक है सर। तो k का वैल्यू तो आ गया -2/3 ना, k इज इक्वल टू -2/3, और h का वैल्यू 2 कट जाएगा, h इज इक्वल टू, निकाल लोगे यहां से, हैं कितना आ रहा है, h इज इक्वल टू -1/2 है, -1/2, और k का वैल्यू आ रहा है -2/3, ठीक है ना, ये आपका आंसर। h का वैल्यू तो इन दोनों को बराबर करने से आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, pair of tangents are drawn to parabola y square is equal to -4x from every point on the line 3x plus y is equal to 2. Show that their chord of contact
passes through a fixed point हाँ जी क्या दे रखा है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स भी पैराबोला कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन लाइन, ये लाइन आ जाएगा। इस लाइन पर जो लाखों करोड़ों पॉइंट आ रहे हैं ना, उस हर एक पॉइंट से आपने क्या किया, इस पर जो है टेंजेंट का पेयर डाला है। तो जैसे मान लो यहां से डाल देते हैं, ठीक है ना, ये टेंजेंट लाइन और ये टेंजेंट लाइन, ठीक है सर। अब इन्होंने क्या बोला है, शो दैट देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट। आपको साबित करना है कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ये लाइन जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी। आपको साबित करना है कि ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। लेट्स से ये, ठीक है ना, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है सर। तो इस लाइन पर आने वाला कोई पॉइंट, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स अपन मान सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा मान लिया, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 - 3 अल्फा। अच्छा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये दोनों, ये लाइन जो है, ठीक है ना, ये लाइन क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, T0। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पैराबोला पर T0 लिख लिया, ठीक है ना। T0 क्या होता है, y1 और इज इक्वल टू -2 × 2x आ जाएगा ना, x + x1। तो लिखते हैं भाई y1 तो आ जाएगा y × 2 - 3 अल्फा इज इक्वल टू -2 × x + अल्फा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अल्फा जो है पैरामीटर अल्फा घेर लिया। अल्फा किससे मल्टीप्लाइड है, अल्फा उधर मल्टीप्लाइड है 3y से, इधर आ जाएगा -2। भाई उस साइड लेके 2x + 2y आ रहा है, ठीक है ना। 2x + 2y प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय -3y + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 2x + 2y, 2x उधर, अल्फा -3y और +2 अल्फा, ठीक है सर। अच्छा, यहां से क्या दिख रहा है कि L1 + λL2 है ना, L1 + λL2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, ठीक है ना, यानी कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है हमेशा फिक्स पॉइंट से पास करेगा। उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन। तो y तो कितना आ गया 2/3, y इज इक्वल टू 2/3 और x कितना आ जाएगा -2/3। तो आपका आंसर है, वो फिक्स पॉइंट क्या है, वो है -2/3, 2/3, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला टाइटल है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का लेंथ जैसे ये पैराबोला है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, लेट्स से यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये लाइन आपने जोड़ दी, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना सर। इस पॉइंट को बोल देते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से हमारा मतलब क्या है, आगरा बॉम्बे, ठीक है ना, ये डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। बनाओ यहां तक।
देखो डेरिवेशन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मान लो T1, ठीक है, यानी कि AT² 2AT, यानी कि AT1² 2AT1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मान लो AT2² 2AT2। अच्छा, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? AT1 T2 और AT1 + T2 आ जाएगा ना, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है, ठीक है। तो आपको x1 का वैल्यू मिल गया क्या? AT1 T2, y1 का वैल्यू आ गया A × T1 + T2। तो T1 T2 में दो रिलेशन आ गए, समझ में आ रहा है क्या? T1 T2 = x1/a और T1 + T2 = y1/a, ठीक है सर। T1 T2 में दो इक्वेशन, और हमें निकालना क्या है? हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूंगा, ठीक है ना। और T1 T2 की जहां जहां दरकार होगी वहां इस इक्वेशन से वैल्यू पुट कर लूंगा, ठीक है ना। तो T1 T2 में नहीं आएगा आंसर, आंसर किस में आएगा? x1 y1 में, क्योंकि मैं T1 T2 का वैल्यू इक्वेशन से बराबर कर चुका हूं। तो वो आंसर आता है लेंथ ऑफ AB है, लेंथ ऑफ AB ये बराबर आता है √y1² + 4a² √y1² - 4ax1 डिवाइडेड बाय a। y1² + 4a² √y1² - 4ax1 डिवाइडेड बाय a। थोड़ा अगर आप डायमेंशंस को समझें, ठीक है ना, डायमेंशनली समझें, तो मैं डायमेंशनली याद कराया था। देखो y का y² = 4x लिखा। हर एक पॉइंट अपने आप में क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? डिस्टेंस होता है x से y से। तो जब भी आप एक पॉइंट लिख रहे होते हैं तो ये अपने आप में एक डायमेंशन लिख रहे होते हैं, लेंथ, ठीक है ना। हर एक पॉइंट का डायमेंशन क्या है? लेंथ, ऐसे मान लो आप, ठीक है ना। मतलब x1 y1 का मतलब क्या है? x1 क्या है? लेंथ है, ठीक है ना। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस डिस्टेंस है बेसिकली। तो x1 क्या हो गया? लेंथ हो गया। अब y² = 4x लिख रहे हो तो उल्टे हाथ की तरफ y², तो a का भी डायमेंशन क्या हो गया? लेंथ का हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? लेंथ, ये लेंथ लिखा हुआ है। लेंथ अपॉन लेंथ 0 डिग्री, 0 डायमेंशन आ गया ना लेंथ का डायमेंशन, ठीक है। √ स्क्वायर का √ क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। काम की बात तो ये याद ही नहीं करना है, ठीक है ना। काम की बात तो ये है, ठीक है ना। कौन याद करेगा? इतना बावड़ है क्या है? यहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो, ठीक है ना, और बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ आप, ठीक है ना। इतना सब याद नहीं कर सकते, बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर गलती से आपको याद हो भी जाए, जैसे मैंने वो केमिकल रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज होती है एक, कबाका नामक अल्जन फीनाइट टिन लेड, उसके बाद पता नहीं क्या क्या। अरे पागलपंती है क्या? कौन याद करेगा इतना? कबा के पोटेशियम, बा बेरियम, कबा का ना सोडियम, मग Mg मैग्नीशियम, अल एल्यूमिनियम, कबा का नामक अल्जन फीनाई, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके तो याद किया था। क्या पागलपंती? ऐसे थोड़ा, ये दिस इज नॉट द वे। इतना नहीं आता है ना, इतना नहीं आता है। तो ये डिराइव कर लेना वहीं बैठ के ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB formed by pair of tangents and their chord of contact। अच्छा, इसी ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं। ये वाला ट्राइंगल है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है सर। फंडा वही, क्या लगाओगे? हाफ मॉड ऑफ, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है? AT² 2AT, AT² 2AT मतलब T1 T2 वाला, और ये क्या है? AT1 T2, A T1 + T2। और अगर ये वाला पॉइंट दे रखा है तो अगेन वही T1 T2 निकाल लोगे x1 y1 की टर्म में, और पूरा आंसर आपका x1 y1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो आंसर आता है ये, लिखो एरिया =
y1 स्क्वायर माइनस 4ax की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2a। वो याद करने का तरीका, डायमेंशन, मतलब डायमेंशन से हल्का फुल्का तो याद रह ही जाता है भाई। लेंथ स्क्वायर का रूट, लेंथ का क्यूब डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर आ गया ना। पर इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई, a 2a है यहाँ पर, ये यहाँ पर 2a, क्योंकि 2 का फैक्टर तो हेल्प नहीं करता ना डायमेंशन में। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन x plus 4a is equal to 0, pair of tangents are drawn to the parabola y square is equal to 4ax show that the chord of contact subtends 90 degree at vertex हाँ, y square is equal to 4x here. एक लाइन दे रखा है x इज इक्वल टू माइनस 4a, ठीक है, ये रहा, ठीक है सर। आपने क्या किया, इस लाइन पर कोई पॉइंट है, उससे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ठीक है सर। तो इस पॉइंट से लेट से ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर, और आपने ये और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर। आपने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है सर। आपको ये साबित करना है ये जो कॉर्ड है वर्टेक्स पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है सर। बनाओ डायग्राम। आगे बढ़ते हैं भाई। इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट मान लिया, लेट्स से -4a, अल्फा, ठीक है। ये पॉइंट इस लाइन पर मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से देखें तो ये वाली लाइन जो है ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, T0। तो इस पॉइंट के हिसाब से इस पैराबोला पर T0 लिख लिया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, T0 तो आता ही अपने को है, y ना, तो आ जाएगा y इंटू अल्फा इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4a, ठीक है सर। ऐसे ही देख रहा है अभी कि जो पैरामीटर है लेमडा, ठीक है ना, लेमडा इंटू L2, ये क्या लिखा है, L1 प्लस लेमडा L2, ठीक है सर। तो किससे पास करेगा, इस लाइन x इज इक्वल टू 4a और y इज इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से पास करेगा, ठीक है सर। तो x इक्वल टू 4a और y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये हमेशा पास कर रहा है, एक पॉइंट है किससे, 4a, 0 से ना, तो 4a, 0। और ये मैं आपको पहले करा ही चुका हूं कि कोई भी लाइन जो 4a, 0 से पास करे वो हमेशा ओरिजिन पर 90 डिग्री सबटेंड करेगी। होमोजेनाइजेशन याद होगा, हेंस प्रूव्ड।
अगला टाइटल है chord in terms of midpoint. Chord in terms of midpoint. Chord in terms of midpoint से मतलब क्या है? मान लो आपको पैराबोला दे रखा है, ठीक है, एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड है, ये उसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है, ठीक है। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, ठीक है सर। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो अपने सर्कल में देखा ही है, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, लिख लो t इज इक्वल टू s1, ठीक है सर। हर एक के लिए होगा, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट t इज इक्वल टू s1। अच्छा t लिख लेते हैं, तो t कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए लिख रहा हूँ, t आ जाएगा y1 माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस x1 और इज इक्वल टू s1 कितना आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4a x1, ठीक है ना, ये आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x whose midpoint is 2, -3। उस कॉर्ड का इक्वेशन बताना है जिसका मिड पॉइंट जो है 2, -3 हो। हाँ जी, क्या हो जाएगा, सिंपल t इज इक्वल टू s1, तो कितना हो जाएगा, t लिख लेते हैं पहले तो y1 माइनस 4, ठीक है, इंटू 2x, ठीक है सर, इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है ना सर, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला y square is equal to 4x which always passes through focus, which always passes through focus। आ गया। हाँ, पहले क्या किया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट ना, देखो लेट द लोकस बी h, के, पहले हम लोकस मान लेते हैं h, के, तो h, के अगर मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो h, के रिस्पेक्ट में t इज इक्वल टू s1 लिख लिया, तो t इज इक्वल टू s1 कितना आ जाएगा, y के माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस h, ठीक है ना, y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस, ये t इज इक्वल टू s1 के स्क्वायर माइनस 4ah, अब ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये क्या है, a, 0 से पास कर रही है, तो इसमें x की जगह a और y की जगह 0 रख दिया, ठीक है ना, तो x की जगह a, y की जगह 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -2a, x की जगह a
और बस x की जगह y की जगह तो 0 कर ही चुके, माइनस 4AH। ये अपने पास कंडीशन आ गई, ठीक है ना, कि वो t इज इक्वल टू S1 जो है वो फोकस से पास करे 1,0 से। अब इस कंडीशन को जनरलाइज कर देंगे h और k की टर्म में, और जनरलाइज करने का तरीका क्या होता है, h और k की जगह x और y रख दो, ठीक है ना। तो h और k की जगह x और y, तो ये आपका आंसर माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। इसी का सेकंड पार्ट, अगेन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला बताना है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट क्या था, वो कॉर्ड जो फोकस से पास कर रहे हैं। अगला पार्ट क्या है, लिखो, नॉर्मल टू पैराबोला, नॉर्मल टू पैराबोला। डायग्राम बना लेते हैं एक बार। हाँ जी, ये वाला पॉइंट है ना, इसको बोल दिया T1, ये वाला पॉइंट बोल दिया T2, ये T1 ये T2। अच्छा, इस पॉइंट पर ना, एक पॉइंट पर जो है नॉर्मल है, ठीक है ना, T1 पॉइंट में नॉर्मल है। अच्छा, तो T2 कितना आ जाएगा, हाँ ये T2 कितना आएगा, T1 T2 में क्या रिलेशन होगा, T1 पर ये जो लाइन है पैराबोला पर T1 पर ये नॉर्मल है, हाँ माइनस ब्रैकेट के बाहर, हाँ भाई T2 जो है वो आ जाएगा बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1, ठीक है सर। अपने को बताना लोकस ऑफ मिड पॉइंट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट है ना, तो ये वाला पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट बोल देते हैं भाई h, k करके, ठीक है ना, ऐसा ये h, k करके। अच्छा, अगर ये पॉइंट T1 है तो एक्चुअली इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a T1 स्क्वायर, 2a T1। थोड़ी देर के लिए तो उसको T2 बोल देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a T2 स्क्वायर, 2a T2। अच्छा, मिड पॉइंट तो भाई चलो निकालते हैं, h, k है ना, तो कितना आ जाएगा, a T1 स्क्वायर प्लस a T2 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू h, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k, ठीक है सर। तो लिख लेते हैं, ये ज्यादा आसान है ना, 2a, h और k दोनों ही लिखना है दोस्तों। 2h बराबर आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये तो x कोऑर्डिनेट बराबर कर दिया, y कोऑर्डिनेट के लिए आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस T2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो T1 प्लस T2, ठीक है ना, T1 प्लस T2 कितना आ रहा है, माइनस 2/T1 आ रहा है, ठीक है ना, T1 प्लस T2 माइनस 2/T1, तो यहां पर रख देंगे माइनस 2/T1, ठीक है, माइनस 2/T1, ये 2 तो काट दिया, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2/T1। तो T1 का वैल्यू कितना आ गया, T1 का वैल्यू आ गया माइनस 2a/k, ठीक है ना, ऐसा आ गया। बस अब कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना, T1 का वैल्यू यहां पर पटकूंगा, ठीक है ना, T1 क्या है, माइनस 2a/k, यहां पर पटक दूंगा T1। हाँ, चलो ऐसा कर लेते हैं, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 2 T1 T2 लिख दो, T1 प्लस T2 का वैल्यू लिखा हुआ है, और T1 T2 कहां से आएगा, T1 T2 फिर T1 यहां से उठाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, रखते हैं। चलो 2h डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू T1 स्क्वायर, है ना, T1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय k स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, T2 का स्क्वायर है ना, T2 और T1 में रिलेशन क्या है, T2 इज इक्वल टू माइनस T1, T2 क्या है, माइनस T1, ठीक है, इसका नेगेटिव आ जाएगा 2a/k,
T2 माइनस T1 माइनस 2/T1 है ना, माइनस 2 मल्टीप्लाइड माइनस 2 अपॉन T1 है ना, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 कट जाएगा और आ जाएगा K/A। देखो समझ में, T2 क्या लिखा हुआ है, T2 लिखा है माइनस, ठीक है ना, माइनस ऑफ T1 माइनस 2/T1 है ना, माइनस 2 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, तो माइनस टू कट गए और A/K का रेसिप्रोकल K/A, शाबाश, ठीक है ना, ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका आंसर, ठीक है ना। H और K की जगह आप X और Y रख लेना, ठीक है। अगला टाइटल है डायमीटर। सर्कल के केस में डायमीटर क्या आएगा, कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास कर जाए वो डायमीटर हो जाएगी, ठीक है सर। इनफाइनाइट डायमीटर आ जाएंगे। डायमीटर का डेफिनेशन क्या होता है, कोनिक के लिए लिखो, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड डायमीटर। अगर आप ध्यान से सोचे ना, सर्कल के केस में ये बात पूरी तरह लागू होती है। सर्कल के अंदर कॉर्ड को अगर आप, कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो हर एक कॉर्ड के इनफाइनाइट कॉर्ड होते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड्स के आप मिड पॉइंट को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, ठीक है ऐसा। हाँ भाई, पैराबोला के लिए देखते हैं, पैराबोला के लिए क्या लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना, खूब सारी लाइंस ली, इनफाइनाइट लाइंस ली, ठीक है ना, और वो सारी लाइंस पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि उनका स्लोप जो है फिक्स है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो पैराबोला के लिए इनफाइनाइट लाइंस ली और सभी लाइंस का स्लोप जो है बराबर लिया गया, ठीक है सर। और उसके बाद इन सभी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को जोड़ा गया, ठीक है ना। तो अगर आप कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को जोड़ोगे, ठीक है ना, कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी जो कि पैरेलल आएगी, ठीक है ना, विद एक्स एक्सिस, ठीक है ना। बनाओ ये डायग्राम। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कल परसों, साउथ कोरिया में बिल्कुल ऐसा ही, इंडिया जैसा फंडा, वहां पर 3 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना। एक तो सियोल यूनिवर्सिटी, एक कोरियन यूनिवर्सिटी और एक योनसोय यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, योनसोय, शायद मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, योनसोय। तो एक बच्चा था जो इन तीनों यूनिवर्सिटी से नहीं था, वो बोल रहा था क्या बकवास है, ये जो सारी अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं वो इन 3 यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस के अंदर ही जाती हैं, हमारी तरफ तो कोई ध्यान नहीं देता, हम इतनी मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और वो उन तीनों यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे हैं वो बिल्कुल बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, बस क्या हुआ, एक एग्जाम ही तो क्लियर किया, उससे क्या होता है? सेम गोज फॉर इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही, कोई जरूरत नहीं। कंपनी जो है आंख बंद करके ना, आंख बंद करके आईआईटीज में जाती हैं, बहुत सारी कंपनीज कहीं और जाती ही नहीं है। अगर आप लकी हुए तो वो जो इलाहाबाद के अंदर से किसी बंदे को फेसबुक ने उठाया, कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी, तो अगर आप लकी हुए तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे कॉलेजेस में जाती ही नहीं है, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में नहीं जाती, बहुत सारे, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते
फिर बाद में ऐसा नहीं करना एक ब्लॉग ओपन कर लो अगेंस्ट आईआईटी, क्या बकवास है, सारी कंपनी आईआईटी में जाती है, उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, वो ब्लॉग चलाने से, ठीक है ना, हार्डली कोई पढ़ेगा आपका ब्लॉग तो पता है जहां आप अपने पर्सनल व्यूज देते हैं, ठीक है सर। हाँ भी आगे बढ़ते हैं ना, तो सभी लाइंस का ना, सभी लाइंस जो है पैरेलल है, ठीक है ना, उनका स्लोप लिख लिया, उनका स्लोप m मान लिया, लिख लो लेट द स्लोप बी m, m गिवन है, फिक्स है, ठीक है ना, m फिक्स है। अच्छा ये पॉइंट जो है ना, इसका कोऑर्डिनेट जो है t1 बोल दिया और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है t2 बोल दिया, ठीक है सर। अपने को निकालना है लोकस, ठीक है ना, लोकस इसका मिड पॉइंट का ना, तो इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं h, k, ठीक है सर, h, k बोल दिया। अब लाइन का इक्वेशन h, k क्योंकि मिड पॉइंट है तो t इज इक्वल टू s1 लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसके हिसाब से तो हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन लिख लिया, t इज इक्वल टू s1 और पॉइंट जो मिड पॉइंट है वो क्या है, h, k। पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो लिख लेते हैं कितना आ जाएगा, y t लिखा, y स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस h, ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू s1 क्या आ जाएगा, s1 आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4h, ठीक है ना, y स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है सर। ये अपन ने s1 लिख लिया, t इज इक्वल टू s1। अच्छा ये फोटो ना, ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, वो सेम होगी, ठीक है ना, कॉर्ड की इक्वेशन जो t1 t2 को जोड़ती है। हाँ भी सुते बताओ भी, t1 t2 को जोड़ने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 t2, y minus 2a t1 equals to 2 upon t1 plus t2 x minus a t1 c. सही तो नहीं बोला, दोबारा बोलना चाहोगे, ये तो सही नहीं था। हाँ लाइन का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1 प्लस t2 बाई 2 प्लस 2a t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। हाँ भी तो इस लाइन का स्लोप गिवन है अपने को, स्लोप m है, मैं लिख देता हूं एक बार, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1 प्लस t2 बाई 2 और प्लस 2a t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। अच्छा इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, 2 बाई t1 t2, ठीक है ना, और वो क्या दे रखा है अपने को m, 2 बाई t1 t2 t1 प्लस t2 इज इक्वल टू m, ठीक है ना, यहां तक लिखो। अच्छा और क्या दे रखा है अपने को, मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, तो जैसे ये वाला पॉइंट क्या है, a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t2 2a t1 a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 और h कॉमा के मिड पॉइंट है ना, तो h कॉमा के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, h कॉमा के बराबर आ जाएगा a t1 स्क्वायर प्लस a t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, और 2a t1 प्लस 2a t2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा इसमें 2 कट जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 8t1 प्लस t2, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर t1 प्लस t2 कितना आ गया, k बाय a, दिख गया क्या, ठीक है ना, t1 प्लस t2 कितना आ रहा है, k बाय a, t1 प्लस t2 कितना आ रहा है, k बाय a, ठीक है, यहाँ पर पटक दिया t1 प्लस t2, तो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2 और डिवाइडेड बाय k और a, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। बस ये आ गया आपको, बस लोकस का कंडीशन आ गया, ठीक है ना, कितना आ रहा है, h और k की जगह x और y रख दिया, तो h तो है नहीं, भाड़ में जाए, k की जगह रख दिया y, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2a बाय m, तो y का वैल्यू आ रहा है 2a बाय m। और जैसा कि मैं आपको समझा रहा था, m फिक्स है, ठीक है ना, लाखों करोड़ों कॉर्ड जिनका स्लोप क्या है, m, तो उन सभी के मिड पॉइंट को जोड़ने पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है और उसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2a बाय m, ठीक है ना। चमत्कार है ना, चमत्कार, पता नहीं आप फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पर अपने आप में जादू है, जादू मतलब सोचो
खूब सारे कॉर्ड आपने जोड़े एक कर्व पर, ठीक है साहब, उन सबको जोड़ने वाली लाइन, पैराबोला का स्ट्रक्चर देख करके फील नहीं आती कि हाँ स्ट्रेट लाइन ही है, ऐसा लगता कुछ, लेकिन हाँ स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, पैरेलल टू एक्सिस आ रही है। अब एक ऐसा भी कॉर्ड ले ले, ये है वर्टिकल कॉर्ड क्यों लेंगे, हैं एम नॉट डिफाइंड रखोगे, एम जीरो भी नहीं रख सकते ना, एम जीरो रखोगे तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बन रही है ना उस पर। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, ठीक है, हाइलाइट्स लिख लो। पहला वाला बहुत बड़ा और बहुत लेंदी है। इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट P, if the tangent and normal at point P of parabola tangent and normal at any point P of parabola intersect the axis at T and G, then ST is equal to SG is equal to SP, where S is focus. Tangent and normal at point P on parabola are bisectors of the angle between focal radius SP। भाई आप शीट निकालो ना, शीट के अंदर ही दे रखा है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हाईलाइट दे रखे हैं। एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन डायरेक्ट्रिक्स, थ्योरी वाले पार्ट में दे रखा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन डायरेक्ट्रिक्स तो इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, रेज इमिनेटिंग फ्रॉम फोकस विल बिकम पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक क्या शीट में लिखा है ना, अरे क्वेश्चंस में नहीं, स्टार्टिंग में हाइलाइट्स के अंदर होगा, ठीक है ना शीट में, ठीक। If Q is any point on the tangent, Qn is perpendicular from Q on focal radius, QL is perpendicular on directrix, and Qn is equal to Sn। ये वाला पॉइंट प्रूफ कर दें। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप फोकस से जो है खूब सारी रेस छोड़ें, ठीक है सर, और पैराबोलिक जो सरफेस है उसे आप सिल्वर साइड कर दें, तो जो रेज आएंगी ना वो रिफ्लेक्ट होकर के एक्सिस के पैरेलल जाने लगेंगी, ठीक है सर। ये आप ऑप्टिक्स में ही पढ़ते हैं, फिजिक्स में। ये पैराबोला, ये पॉइंट A,0, ये पॉइंट पर अपन नॉर्मल ड्रॉ किए, ये पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है सर, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डाल दिए। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो T बोल दिए, ठीक है सर, और इस पॉइंट को जो है फोकस से भी जोड़ दिया, ठीक है ना सर। तो भाई ये वाला मैं आपको करा चुका हूं ना कि अगर आप किसी भी जनरल पॉइंट T पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखिए दोबारा,
y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, ठीक है सर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आते हैं, इसके अंदर y0 रख दो, y0 रखा है, x आ गया माइनस ए टी स्क्वायर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0 नॉर्मल के अंदर, ठीक है। नॉर्मल लाइन का इक्वेशन पता ही है, टी की टर्म है, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस ए टी क्यूब, तो आ जाएगा 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0 आ जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, a से इसका दूरी ना, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, a प्लस ए टी स्क्वायर। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, a प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है। अच्छा, अलावा इसके किसी भी पॉइंट t का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस बराबर होता है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला की प्रॉपर्टी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ए टी स्क्वायर, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस क्या है, a, तो ये भी कितना आ गया, a प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये फोकस इन्होंने क्या दिया था, s दिया था, तो ये वाला डिस्टेंस बराबर है ये वाले डिस्टेंस के, बराबर है ये वाले डिस्टेंस के, ठीक है सर। अब क्योंकि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या देंगे, थीटा थीटा देंगे। और यहां से यहां तक का एंगल अपने को पता ही है, ठीक है ना, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 होता है। अच्छा, ये अपने से परपेंडिकुलर डालना, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर आएंगे, ठीक है ना सर। अच्छा, तो ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा आ गया, ठीक है सर। तो देखो ना, ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर डाला है, इसको एक्सटेंड कर दिया, ऐसा आ जाएगा। तो ये एंगल थीटा आ रहा है, ये एंगल थीटा आ रहा है, ये वाला एंगल कितना आएगा, 45 माइनस थीटा। अब देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। ये लाइन और ये लाइन, ठीक है ना, ये टेंजेंट लाइन है, तो ये वाला एंगल थीटा आ गया। अच्छा, ये एंगल थीटा है और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 45 माइनस थीटा। 45 माइनस थीटा और ये भी क्या है, 45 माइनस थीटा। तो ये लाइन क्या आ रही है, इसकी और इसकी एंगल बाइसेक्टर भी आ रही है। बस हो गया प्रूफ। आपने इसको जो है इस पॉइंट से जोड़ दिया, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो जब आप इस पॉइंट से ना, रिफ्लेक्शन का फंडा पता ही अपने को, भाई नॉर्मल के अलोंग ही तो होगा, तो ये वाला एंगल 45 माइनस थीटा, ये एंगल भी क्या आ रहा है, 45 माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट से जो आपने लाइन छोड़ी वो रिफ्लेक्ट होकर के, टेंजेंट सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के इधर जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप फोकस से कोई भी, ठीक है ना, किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर ये हिट करेगी, तो जो रिफ्लेक्ट होकर लाइन जाएगी वो पैरेलल टू एक्सिस आ जाएगी। ये एंगल मार्क कर लेना, ये थीटा थीटा थीटा, ये बचा हुआ एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल 45 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी 45 माइनस थीटा आ जाएगा, और ये वाला एंगल क्या है, थीटा। बना डालो। तो 45 क्या, कैसा है भाई, ये वाला एंगल थीटा था और पूरा एंगल जो है 90 था ना, टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। तो अगर ये वाला पार्ट थीटा है, एंगल 90 है, तो ये एंगल 45 माइनस थीटा आ गया। एक थीटा, एक दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 45 माइनस थीटा। सॉरी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आएगा। ये वाला एंगल जो है 6 लिखा नहीं, देखो 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आएगा।
अगला पॉइंट, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल formed by टेंजेंट कॉमन नॉर्मल, ये देखो उसमें लिखा होगा शीट में, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस हैज इट्स सेंटर एट फोकस, हैज इट्स सेंटर एट फोकस लिखा हुआ है। हाँ भाई क्या कह रहा है ये कह रहा है कि टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन, ठीक है ना, और एक्सिस, ठीक है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, इन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है ना, इसका जो सर्कम सर्कल आएगा, ठीक है ना, उसका सेंटर क्या है, फोकस आएगा। बात भी सही है भाई, एंगल 90 है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट डायमीटर आएगा, और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेंटर कितना आ रहा है, दिख रहा है, 1,0, हेंस प्रूव्ड। आगे अगला पॉइंट, पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स and curve subtends 90 degree at focus। हाँ ये तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है और डायरेक्ट्रिक्स को जहां ये टेंजेंट लाइन कट कर रही है, ये वाला पॉइंट, ठीक है सर, ये वाला पार्ट जो है ना फोकस पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, यानी कि इसको जोड़ दूं तो ये एंगल जो है कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है सर। तो टेंजेंट लाइन का तो इक्वेशन ही लिखा हुआ ही है, टेंजेंट का इंटरसेक्शन विद डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू माइनस है, ये होता है x इक्वल टू माइनस है, ठीक है सर। तो x कोऑर्डिनेट माइनस से आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया at माइनस a बाई टी, ठीक है ना, तो लिख लेते हैं ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस है और at माइनस ए बाई टी, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये। अब ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता ही है, at स्क्वायर कॉमा 280, ये फोकस पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं। ये प्रूव करने के लिए क्या करूं, इस लाइन का स्लोप निकालूं, इस लाइन का स्लोप निकालूं, m1 m2 माइनस 1 प्रूव कर दूं, ठीक है सर। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा पता ही अपने को, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, at स्क्वायर 280, at स्क्वायर 280 और a,0, तो कितना आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 80 स्क्वायर माइनस ए, ठीक है ना, ये तो इस लाइन का स्लोप, और इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 80 माइनस ए बाई 80, 80 माइनस ए बाई 80, y2 माइनस 1 x2 माइनस x1 अपॉन माइनस 2 है, दिस माइनस दिस, सही है। हाँ ये अपने को प्रूफ करना है, -1 आएगा, तो भाई ये 2a वाला पार्ट, ये 2a वाला पार्ट गया, ठीक है भाई, at स्क्वायर माइनस है, at स्क्वायर माइनस है गया, ये वाला t गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और ये -1 रह गया, हेंस प्रूफ। अगला पॉइंट, एनी टेंजेंट टू पैराबोला एंड परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम फोकस
मीट ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। इसका डायग्राम बना दो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पैराबोला क्या कह रहे हैं, एनी टेंजेंट टू पैराबोला एंड परपेंडिकुलर ऑन इट, ये डायरेक्टर से एनी टेंजेंट टू, कोई भी टेंजेंट ले लो आप, इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर, ये टेंजेंट लाइन, एंड परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम फोकस, आप इस पॉइंट a, 0 से क्या करो, किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालो, ठीक है सर, परपेंडिकुलर डालते हैं, ड्रॉन एंड परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम फोकस, मीट ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इस पॉइंट से इस टेंजेंट लाइन पर जो आप परपेंडिकुलर डालोगे ना, वो हमेशा कहां पर जाकर के मिलेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पर जाकर मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0 ना, बनाओ बनाओ, क्या मतलब कर लेना प्रूफ, बहुत ही सिंपल है। बेसिकली क्या साबित करना है भाई, ये वाला लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, ठीक है ना, ये तो टेंजेंट लाइन, ठीक है सर। और अब अपन लिख लेते हैं इसके परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू फोकस, ये साबित कर देंगे हमेशा उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, उसका y कोऑर्डिनेट जो 0 आ रहा है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू फोकस कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स, और ये लाइन किससे पास कर रही है हमेशा, a0 से, x की जगह है, y की जगह 0, दिख गया क्या, ठीक है ना, x की जगह a रखा, माइनस 80 और y 0 आ गया, ठीक है सर। अपने को साबित करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आ रहा है, सॉरी x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आ रहा है। तो दोनों को क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सही बात है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, दिख गया x इक्वल टू 0, भाई ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये सब्ट्रैक्ट, दिस इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, और फोकस से उस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, वो हमेशा कहां पर जाकर के मिलेगा, टेंजेंट लाइन एट वर्टेक्स पर जाकर के मिलेगा। या ऐसे बोल सकते हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो क्या होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स आएगा किसी भी टेंजेंट पर। हाँ भी आगे जिस पर आईआईटी में सवाल आया था, ठीक है, लिखो, टेंजेंट एंड नॉर्मल at extremities of latus rectum of parabola y square is equal to 4ax, form a square हाँ ये आपका पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पर लेटस रेक्टम जो है ऐसे बोल देते हैं, ये लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम के एंड क्या होते हैं, a, 2 है और a, -2 है, ठीक है सर। अच्छा इस पॉइंट से अपन ने परपेंडिकुलर डाला नॉर्मल, इस पॉइंट पर अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ऐसा। अच्छा ये क्या कह रहे हैं कि भाई क्या कह रही है, स्क्वायर बनेगा, ठीक है सर, स्क्वायर बनेगा। तो बनाते हुए एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है सर, और सिमेट्री से दिख रहा है, सिमेट्री से कि इस पॉइंट पर जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया वो इसी पॉइंट से पास कर जाएगा, और इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो इस पॉइंट से पास कर जाएगा, ठीक है सर। आपको ये साबित करना है कि ये वाला फिगर क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है सर। भाई इसके पैरामेट्रिक पॉइंट कितने हो जाएंगे, 80 स्क्वायर, तो टी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर टी का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है सर। अभी बताया था ना यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -80 स्क्वायर, 0, तो टी बने तो कितना आ जाएगा, -a0, ये पॉइंट -a0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आए थे, 2a + 80 स्क्वायर, ठीक है ना, तो 3 आ जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3a, 0, ठीक है सर। तो भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 4a, दिख गया, 4a आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4a, और वैसे भी दिख रहा है सिमेट्री से कि दोनों ये लाइन और ये लाइन क्या आ जाएंगी, परपेंडिकुलर,
तो कितना आ गया, रोम्बस आ गया, ठीक है ना। अच्छा, रोम्बस के साथ साथ डायगोनल्स इक्वल भी है, ठीक है ना, रोम्बस और उसके अंदर डायगोनल्स इक्वल, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इसका एरिया कितना आ जाएगा, भी हाफ डिवाइड टू कर लो, डायगोनल का लेंथ कितना आ रहा है, 4a 16a 8a स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 8a स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट फोकस a,0। हाँ जी, आगे अगला पॉइंट, सेमी लेटस रेक्टम। सेमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम कितना होता है, 4 है, उसका सेमी कितना हो जाएगा, 2 है, ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन segments of any focal chord of the parabola. Harmonic mean between segments of any focal chord of parabola. हाँ भाई, क्या मतलब है इनका, ये अपन ने पैराबोला ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, पैराबोला भाई ये फोकस से पास करा दिया कोई भी कॉर्ड, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, a,0, ठीक है ऐसा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, ठीक है ना, ये तो एक सेगमेंट है फोकल कॉर्ड का, ठीक है सर, और दूसरा सेगमेंट जो है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है सर, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि इसका और इसका हार्मोनिक मीन कितना आएगा, सेमी लेटस रेक्टम हमेशा आएगा, ठीक है सर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं t, 80 स्क्वायर 2a t। हाँ भाई कपिल तुम बताओ भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पॉइंट a0 है, 80 स्क्वायर 280 है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो ये आ जाएगा a/t स्क्वायर और ये आ जाएगा -2a/t, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। फोकस की कंडीशन क्या होती है, t1 t2 -1 होती है। अच्छा, क्या निकालना है अपन, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, कभी भी किसी पॉइंट का मैंने आपको बताया था फोकस से डिस्टेंस मत निकालो, हमेशा उसका डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स निकालो, ठीक है ना। तो दोनों से परपेंडिकुलर डाल दिया डायरेक्ट्रिक्स पर, तो अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये वाला कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर, वाला कितना हो जाएगा a, तो ये लेंथ कितना आ रहा है a+80 स्क्वायर, इसको बोल देते हैं a b c, तो ab का लेंथ आ रहा है a+80 स्क्वायर, a+80 स्क्वायर, ये एक लेंथ है, ठीक है सर, और दूसरा लेंथ कितना आएगा भाई a+a/t स्क्वायर, a+a/t स्क्वायर, ठीक है सर। क्या साबित करना है अपने को, इन दोनों का हार्मोनिक मीन कितना आएगा 2a, ठीक है ना, ये प्रूव करना है। तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन निकालते हैं, कितना आएगा 2ab/a+b आ जाएगा। तो करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय a+a/t स्क्वायर 2ab डिवाइडेड बाय a+b, a+80 स्क्वायर प्लस a+a/t स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा 2ab/a+b। भाई a वाला पार्ट तो काट दो, नहीं ऊपर एक a रह जाएगा, चलो लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1+t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा a की आएगा 1+t स्क्वायर प्लस 1 + 1/t स्क्वायर
ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, टी प्लस वन बाई टी का स्क्वायर दिख गया क्या, ठीक है ना, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू है ना, तो टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये एक ए से एक ए काट दिया तो ये लिखा हुआ है 2a मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है भाई। ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, वो कट जाएगा, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है सर। तो पूरा ही पार्ट शहीद हो गया, ठीक है ना सर। ये पूरा पार्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर से कट जाएगा, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ गया 2a, हेंस प्रूव्ड। हमें लिखो अगला पॉइंट, सर्कल circumscribing the triangle formed by any three tangents to a parabola, any three tangents to a parabola passes through the focus. Passes through the focus. क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो एक पॉइंट मान लो ये है, ठीक है, एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, एक पॉइंट यहां पर है, तो भाई यहां पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है, यहां पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है, और यहां पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। जोड़े ले लो इंटरसेक्शन के, ठीक है ना, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ए, एक आ रहा है बी, एक आ रहा है सी। अभी क्या कह रहे हैं कि ए बी सी से इन तीनों पॉइंट से जो सर्कल पास करेगा वो हमेशा फोकस से भी पास कर जाएगा, ठीक है ना। सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स ऑलवेज पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, a, 0 कर लोगे प्रूफ। क्या करना है, 3 पॉइंट पे T1 T2 T3 मान लो, ठीक है सर। T1 T2 T3 के इंटरसेक्शन क्या जाएंगे, a T1 T2 a T1 प्लस T2, a T2 T3 a T2 प्लस T3, a T3 T1 a T3 प्लस T1, और उन तीनों से 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल निकाल लोगे, ठीक है। बस जान लो बस, हाँ, कि हाँ तीनों पॉइंट से पास होने सर्कल जो है फोकस से पास करता है। अगला पॉइंट, ऑर्थो सेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ एनी ट्राइंगल formed by 3 tangents to the parabola lies on the directrix
हाँ जी, इस ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा, यानी कि ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा -a, ठीक है ना सर। निकाल लोगे ऑर्थो सेंटर, तीनों पॉइंट पता है ट्राइंगल के, याद नहीं करना है, ठीक है, याद नहीं करना, बस थोड़ा याद रखना कि हाँ ये आता है वो आता है। हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका ये जो चैप्टर है, ठीक है ना, ये खत्म हो गया है, ठीक है। आपका होमवर्क आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन पे हम एलिप्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, एलिप्स के बहुत बेसिक फंडामेंटल। अब हमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, सारी इक्वेशन हमें पता है, ठीक है ना। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या होता है, SS1 = t², कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का होता है t0, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट का होता है t = S1। सभी कोनिक्स के लिए ये बात लागू होती है, ठीक है ना। और बहुत सारे डेरिवेशन जो है बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम, सिमिलर टाइप चलेगा। पर हाँ, एलिप्स और पैराबोला और एलिप्स में तो फिर भी अंतर है, एलिप्स और हाइपरबोला में तो बिल्कुल ही अंतर नहीं है, ठीक है। जब एलिप्स हो जाएगा उसके बाद हाइपरबोला होने तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। पर हाँ, हाइपरबोला भी दो टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उसमें भी टाइम लगेगा, मतलब टाइम लगेगा बेसिकली बात है। तो एलिप्स जो है हम नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क जो है पैराबोला तक की डीपीज आप कर लें, ठीक है, और आप पैराबोला की फर्स्ट एक्सरसाइज निपटा लें।